हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं आपके लिए जो लेके आई हूँ वो मैंने ना ये वाली जो वूल है ना 4 प्लाई की, इससे बना रही हूँ। लेकिन ये ना ज़्यादा मोटी नहीं है, 4 प्लाई की जरूर है लेकिन ये सुपर सॉफ्ट वाली है, तो ये ना उतनी मोटी नहीं है। और ये हमारा जो क्रोशिया है वो 3.50 mm का है, और अगर नंबर देखें तो ये 9 नंबर का है। ठीक है, तो चलिए इसे ना बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें ये देखिए इस तरह से ये नॉट लगा लेंगे, और फिर 1 2 3 4 5 5 चेन लेंगे, और लास्ट वाली चेन में डाल के एक राउंड तैयार कर लेंगे। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन लेनी है, और इसमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, और इसमें जो हमें ना डबल क्रोशिया बनाने हैं टोटल, वो हमें ना इसमें 20 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ठीक है, तो इसमें पूरे 20 डबल क्रोशिया बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे हमें है ना क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये मेरे ये वाली जो चैन है ये भी हमने एज अ डबल क्रोशिया माना है, और ये 20 हमने डबल क्रोशिया बना लिए। अब ये फर्स्ट वाले में ही डाल के इस तरह से हम जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें फिर से 3 चेन लेनी है, और हर एक चेन में डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये पूरे में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। पूरे में बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। ये देखिए ये पूरे में हमने इस तरह से बना लिया है, और अब हम यहाँ पे ही डाल के लास्ट में इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे, और ये फर्स्ट वाली चेन में ही डाल के एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और एक ये चेन है तो 2 हो गए, ये 3 और ये 4। ठीक है, 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर हम ये एक चेन छोड़ेंगे, और इससे आगे वाली चेन में डाल के 1 मिनट 1 2 2 चेन छोड़ के, और इससे आगे वाली चेन में डाल के हम फिर से इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे, और थर्ड वाली चेन में डाल के हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से है ना 2 चेन छोड़ के और थर्ड वाली चेन में 4 डबल क्रोशिया बना के हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी लाइन कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये 4 डबल क्रोशिया ये पूरे में बना लिए। अब ये हमने यहाँ पे ना ज्वाइन भी कर लिया है। उसके बाद में हम ये जो 4 ये डबल क्रोशिया है ना, इसके बीच वाले में सिंपल क्रोशिया करके ना स्लिप स्टिच करके ये बीच में ले आएंगे, और यहाँ पे पहले 3 चेन बना लेंगे जो एज अ डबल क्रोशिया होगी, और इसी में डाल के हम 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, और एक ये चेन, तो टोटल हो गए 4। अब हम यहाँ पे ना 1 2 2 चेन लेंगे, और फिर आगे वाले जो 4 डबल क्रोशिया हैं उनके बीच में ये डाल के फिर से यहाँ पे 4 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 2 2 चेन लेंगे, और फिर से अगले वाले 4 डबल क्रोशिया के बीच में डाल के 4 ही डबल क्रोशिया हम बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेंगे, और फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही हम है ना पूरी ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है वो दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये पूरा का पूरा बन गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ना फिर से 2 चेन लेके और इस चेन में डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे ना स्लिप स्टिच लेके इन दोनों 4 डबल क्रोशिया के बीच में आ जाएंगे, और यहाँ पे फिर से 3 चेन लेंगे, और 1 2 3 और ये 4 सॉरी चौथा ये चेन, तो ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब यहाँ पे 1 2 3 3 चेन लेंगे, और सॉरी 3 नहीं 4 चेन लेंगे, और अगले वाली जो 4 डबल क्रोशिया हैं उसके बीच में डाल के हम
फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बना देंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर से 4 चेन लेंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें ये वाला है ना पूरा राउंड कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमने ये पूरा का पूरा बना लिया है। अब हमने ना चेन लेके इसे इसमें इस तरह से जॉइंट कर लेंगे और फिर से हम बीच में लाने के लिए इसे स्लिप स्टिच से इन दोनों के बीच में ले आएंगे। यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2 और ये 3। जैसे हम पहले से ही ये ऐसा डबल क्रोशिया बांधे हैं तो ये हमारे 4 हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चेन लेनी है। और ये देखिए जो हमने शुरू में ये बनाए थे ना, ये 1 2 3 के नीचे वाले जो ये था, इसमें डाल के हमें 8 लिए थे हमने, 9 10 लेंगे हम ये चेन। और ये जो ये वाला डबल क्रोशिया है ना, बिल्कुल ये देखिए 1 2 3 जहाँ तक हमने 4 डबल क्रोशिया लिए थे और उसके इधर हमने ये 2 चेन छोड़ी थी ना, तो जो ये बीच वाला डबल क्रोशिया है यहाँ पे लेके हम एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे ना ऐसे ही 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये देखिए इसी तरह से ना यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरह से यहाँ पे भी हमने ना 4 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद में फिर से 10 चेन लेंगे और फिर से यहीं पे ये डबल क्रोशिया में डाल के हम एक सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से 10 चेन लेंगे, 8 9 10 और ऊपर ले जाके फिर से इन दोनों के 4 डबल क्रोशिया के बीच में डाल के हम 4 ही डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से। ठीक है, तो ऐसे ही ये देखिए हमें 10 चेन लेके ये पूरा का पूरा बना लेना है। ठीक है, तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें आगे क्या करना है। तो ये देखिए इस तरह से है ना हमारा ये पूरा हो चुका है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए लास्ट में हमने ना यहाँ पे ये 10 चेन लेके और ये इधर साइड डाल के हम जॉइन कर लेंगे। जॉइन करने के बाद फिर से हम 3 चेन लेंगे और फिर से हम इसे ना बीच में ले जाके स्लिप स्टिच से यहाँ पे बीच में ले जाएंगे और यहाँ पे हमें ना 3 चेन लेनी है और 3 चेन लेके यहाँ पे जो एज अ डबल क्रोशिया होगा और फिर हमें यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया और एक चेन वाला, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया हमने बना लिए। उसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन लेके और अगले वाला जो ये 4 डबल क्रोशिया हैं इनके बीच में डाल के हम फिर से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे। इस तरह से ये 4 3 और ये 4। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन ले ली और फिर अगले वाली जो ये 4 डबल क्रोशिया है इसके बीच में डाल के 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, तो
तो इसी तरह से हमें ये वाला राउंड है ना पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट करके इसी तरह से हम आगे देखिए क्या करना है वो मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना ये हमारा राउंड पूरा कंप्लीट हो गया है और लास्ट में हमने ये चैन बना के और ये यहाँ पे ना इस तरह से जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पे ना 3 चैन लेंगे और 3 चैन लेने के बाद फिर हर एक चैन में डालते हुए एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर हर एक चैन में जो ये हमने 8 चैन ले रखी है ना इनमें भी हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ऐसे ही हम है ना ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस तरह से एक सभी में एक एक हमें एक सेकेंड ये देखिए हर एक चैन में डालते हुए हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ही जो आगे 4 डबल क्रोशिया हैं उनके ऊपर भी हमें 4 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो हमें इसी तरह से है ना ये पूरी लाइन है ना कंप्लीट करनी है। तो ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये राउंड है ना पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इसे कंप्लीट करने के बाद इस तरह से हम यहाँ पे ना जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हम यहाँ पे फिर से 3 चैन लेंगे और ये फर्स्ट वाले में ही डाल के एक डबल क्रोशिया, फिर आगे वाले में हमें एक डबल क्रोशिया, एक यानी कि हमने सब में एक एक है ना ये डबल क्रोशिया बना लिए हैं। 3 और ये 4। तो 4 के बाद जो हमें है ना ये 4 बार हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाने हैं और 5वें वाले में हमें है ना क्या करना है ये 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उससे आगे हमें सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है 4 बार और फिर 5वें वाले में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे ही हमें है ना एक सेकेंड ऐसे ही हमें है ना ये पूरा का पूरा है ना कंप्लीट करना है। ठीक है, 4 बार हमें एक एक डबल क्रोशिया और 5वें वाले भी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से है ना हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करते हैं और इसके ऊपर भी जितनी हमें लाइन बनानी है उतनी हम ऐसे ही बना लेंगे। तो पूरी बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से ही करते हुए मैंने इसमें ना 3 लाइनें बनाई हैं। अगर आपको है ना ये बड़ा बनाना है तो आप सेम तरीके से जैसे मैंने ना ये सेकंड लाइन आपको बताई थी ना वैसे ही बनाते हुए इसमें और भी लाइनें बना लीजिए और इसे ना जितना आप चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए अब इसके आगे हमें क्या करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से है ना ये यहाँ तक हमने कर लिया है। अब हम इसे चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे और इसे यहीं पे है ना कट कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखिए ये दूसरा कलर लेंगे। ये कोई भी कलर फ्लावर के लिए ना हम ले सकते हैं और उसमें ना इस तरह से नॉट लगाएंगे और नॉट लगा के ये यहीं से है ना इसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ज्वाइन करने के बाद 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से ना 1 2 चेन छोड़ के और जो ये थर्ड वाली चेन है इसमें डाल के हम 2 फंदे निकाल देंगे और ये देखिए 2 हमें ना क्रोशे के ऊपर रखेंगे। फिर इसमें लेंगे इसी में डालेंगे फिर 2 फंदे निकाल देंगे और एक ये हम क्रोशे के ऊपर। तो टोटल ये 3 हो गए, इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। फिर यहाँ पे एक चैन लेंगे फिर इसी में डालेंगे और सेम तरीके से निकाल के एक फंदा क्रोशे के ऊपर, फिर इनमें डालेंगे फिर 2 फंदे निकाल के एक फंदा ये क्रोशे के ऊपर। तो ये टोटल 3 हो गए। अब इन्हें फिर निकाल देंगे, फिर सेम एक चैन लेंगे और सेम तरीके से ही हम करेंगे। ये देखिए इस तरह से फिर एक चैन ली और फिर से ये 2 फंदे निकाल दिए एक क्रोशे के ऊपर, फिर 2 फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर और फिर इन तीनों को एक साथ। तो ये देखिए ऐसे ही हमने है ना 1 2 3 4 बार कर लिया है।
फिर से एक चेन लेंगे और एक बार और हम सेम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो ये देखिए इस तरह से ही करते हुए हमने ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 बार ये दो दो करके ना बना लिए हैं। ठीक है, अब इसे फंदे को हम ऐसे करेंगे और लास्ट वाले में डाल के यहाँ पे इस फंदे को इस तरह से निकाल लेंगे और ये एक पफ स्टिच की तरह बना लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ से 1 2 2 चेन छोड़ के और ये थर्ड वाली चेन में डाल के इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से यहाँ पे 1 2 2 छोड़ के और थर्ड वाली में डाल के सेम तरीके से 2 फंदे निकाल के एक क्रोशे के ऊपर, फिर 2 फंदे निकालेंगे, फिर एक क्रोशे के ऊपर, इन सबको एक साथ निकाल के फिर एक चेन लेंगे और सेम तरीके से ही यहाँ पे करेंगे और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर एक चेन लेंगे और फिर से ये बनाएंगे। ठीक है, फिर एक चेन लेंगे, फिर से ये देखिए 2 फंदे निकाल दिए क्रोशे के ऊपर, फिर 2 फंदे निकाले क्रोशे के ऊपर, टोटल 3 हो गए, इन सबको एक साथ निकाल दिया। तो ये देखिए हमने ये 4 बार कर लिए हैं। फिर हम एक चेन लेंगे और फिर से यहीं पे डाल के सेम तरीके से करेंगे और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर इसे ये पकड़ के लास्ट वाले फंदे में इस तरह से डाल के इस फंदे को निकाल लेंगे। ये हमारी पफ स्टिच की तरह बन जाएगी। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली चेन में डाल के सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 चेन लेंगे और 1 2 चेन छोड़ के थर्ड वाले में डाल के फिर से हमें वो ही सेम तरीके से बनाना है जैसे हम पीछे बना चुके हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इन सबको एक साथ निकाल लिया। ये देखिए जैसे हमने ये 2 बनाए हैं ऐसे ही पूरा हमें ना ये राउंड में बना लेंगे। तो पूरा बना के फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना पूरे राउंड में ना ये बना लिया है और लास्ट में चेन लेके हमने जहाँ से शुरू किया था वहीं पे ना ये डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेके और जो ये हमने ये बनाया था ना, ये पफ स्टिच बनाई थी, उसमें फर्स्ट प्ले में ये डाल के इस तरह से यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जॉइंट करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे और एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर ये 2 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेके और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके और फिर से वहीं पे डाल के इसे इस तरह से ना यहीं पे जॉइंट कर देंगे। ठीक है, जॉइंट करने के बाद अगली वाली जो ये चेन है इस पे आएंगे और इसे सिंपल क्रोशिया से यहाँ पे ले आएंगे और फिर 1 2 3 चेन लेके और एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर 2 बार और ये 3 बार और इन सबको हम एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके और ये यहीं पे डाल के इस तरह से जॉइंट कर देंगे। फिर यहीं से 3 चेन लेंगे और ये इसी जगह इसी चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे ना क्रोशे के ऊपर ले लेंगे और इन सबको एक साथ इस तरह से निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके और यहीं पे डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। तो ये देखिए ये वाली जो हमारे ना एक ही चेन में हमने 2 बैटल बनाई है। यहाँ पे एक ही बनाई थी, फिर 2 बनाई हैं। फिर अगली चेन पे जाएंगे, सिंपल क्रोशिया से यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और फिर से यहाँ पे 3 चेन लेंगे और एक बार फंदा क्रोशिया के ऊपर 2 और ये 3 और इन सबको एक साथ ऐसे निकाल देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके
फिर से यहीं पे डाल के सिंपल क्रोशिया से जॉइन कर देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और इसी वाली चेन में डाल के फिर से 3 बार फंदे ये क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे और इन सबको एक साथ निकाल के फिर 3 चेन बनाएंगे और यहीं पे डाल के इसे जॉइन कर देंगे। फिर अगली चेन पे आएंगे, सिंपल क्रोशिया से जॉइन करेंगे और यहाँ पे भी 2 बार इसी तरह से ना 3-3 फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे, सबको एक साथ निकालेंगे और फिर 1 2 3 चेन लेके यहीं पे ना इस तरह से डाल देंगे। फिर से 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेके और ये एक साथ निकाल के फिर 3 चेन लेंगे और यहीं पे डाल के इसे ठीक है। फिर अगली चेन पे जाएंगे, ये अगले वाली चेन और यहाँ पे भी हम सेम तरीके से ही 2 बार ये पैटर्न बनाएंगे। देखिए 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लिए, इन सबको एक साथ निकाला, फिर 3 चेन ली और यहीं पे सिंपल क्रोशिया से ये जॉइन कर दिया। फिर से 1 2 3 चेन ली और 3 बार फंदे ये क्रोशिया के ऊपर और इन सबको एक साथ निकाल लिया और 3 चेन लेके यहीं पे ये हमने जॉइन कर दिया। फिर हम अगली देखिए ये चेन है, इस पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम सेम तरीके से ही बनाएंगे। तीन बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए, इन सबको एक साथ निकाला, फिर 3 चेन लेके और यहीं पे डाल के इसे जॉइन कर लिया। फिर यहीं पे 3 चेन ली और 3 बार फंदे क्रोशे के ऊपर लिए, इन सबको एक साथ निकाल के फिर से 3 चेन लेके और यहीं पे इसे इस तरह से जॉइन कर लिया। ठीक है, इसके बाद एक मिनट ये निकाल के मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये फ्लावर हमारा कुछ इस तरह का यहाँ पे बन गया है। ये देखिए, एक मिनट थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको है ना अच्छे से ये दिखाई देगा। ये देखिए कितना सुंदर सा ये ना फ्लावर पूरा का पूरा ये हमारा बन गया है। ये देखिए पास से देखेंगे तो आपको अच्छे से ना ये दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब हमें यहाँ पे फिर से 1 2 3 चेन लेनी है और जो ये सिंपल क्रोशिया में यहाँ आगे चेन में किया था ना, इसी में डाल के एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे और ये देखिए ये चेन जहाँ पे जॉइंट हुई है वहाँ पे हम इस तरह से इसे जॉइन कर लेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे 3 चेन लेके और सेम तरीके से जैसे हमने पहले बनाया है ना वैसे ही, एक मिनट 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से ले लेंगे, इन सब को एक साथ निकालेंगे, फिर 3 फंदे लेंगे और यहीं पे इसे इस तरह से जॉइन कर देंगे। फिर अगली चेन पे जाएंगे और यहाँ पर भी 3 चेन लेके 3 बार फंदे क्रोशिया के ऊपर लेंगे और इन सबको एक साथ निकाल देंगे। फिर 3 चेन लेके यहीं पे डाल के इसे जॉइन करेंगे सिंपल क्रोशिया से। फिर 3 चेन लेके
और 3 बार फंदे ये क्रोशे के ऊपर इस तरह से लेके सबको एक साथ निकाल लिया। फिर 3 चेन लेके यहीं पे जॉइन करेंगे। फिर अगली चेन पे जाएंगे और सेम तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाला फूल बनाया है ना, ये देखिए आप देख सकते हैं ये वाला फूल बनाया है, वैसे ही हम ये आगे भी ये वाला फूल ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। तो ये कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में है ना, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही ये फ्लावर बन के ना पूरा का पूरा मैंने तैयार कर लिया है। और मैं आपको है ना अगर दिखाऊं तो ये ना फ्लावर अगर पास से ये देखिए कितने प्यारे प्यारे से है ना, ये पूरा का पूरा फूल बन के है ना ये इस तरह से तैयार हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है ना हमारा पूरा बना है। और ये इतना अच्छा लग रहा है ना, अभी से अभी तो ये थोड़ा है, तो ये ना इसका ये पूरे में फूल 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 और ये बीच में है, तो इसका लुक है ना बहुत सुंदर आ रहा है। पता नहीं कैमरे में उतने अच्छे से कैप्चर हो रहा है या नहीं, ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन है ना ये देखने में बहुत सुंदर है। ठीक है, तो अब हमें देखिए आगे क्या करना है वो मैं आपको है ना दिखा देती हूँ। तो देखिए ये जिस तरह से मैंने आपको बताया था ना, सेम वैसे ही मैंने सारे फूल बना लिए हैं। और ये फूल बना के जहाँ पे हमने ये शुरू किया था वहाँ पे डाल के ना इसे जॉइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ना दूसरा कलर ले लेंगे। ठीक है, और यहीं पे ना इसे ग्रीन वाली उनको पहले नॉट लगा लेंगे और इसे यहीं पे ना जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद जो ये पहले वाली चेन है, ये वाली जो हमने 3-3 की चेन ले रखी है ना, वहाँ पे डाल के इसे सिंपल क्रोशिया से इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 3 चेन लेके और ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे बीच में ये था ना, यहाँ पे डाल के इसे इस तरह से है ना सिंपल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे। फिर जो ये फ्लावर से आगे वाली ये 3 चेन हैं उनमें हम इसे डालेंगे और यहाँ पे पहले हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसमें हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक और डबल क्रोशिया, और फिर हमें इसमें ना एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। एक और ट्रिपल क्रोशिया क्या होता है कि 2 बार ये फंदे लेके और 2-2 करके हम 3 बार में ये निकालते हैं। तो एक और ट्रिपल क्रोशिया हो गया। उसके बाद में इस बार हमें 3 बार फंदे ये क्रोशिया के ऊपर लेने हैं, ये डालना है और ये 2-2 फंदे करके 4 बार में निकालने हैं। बनाने के बाद हमें क्या करना है, 1 2 3 चेन लेनी है, लास्ट वाली चेन में डालना है और इसे निकाल देना है। ये छोटा सा कंगूरा बन गया। उसके बाद में फिर से यहाँ पे हमें ना 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं और 2 डबल क्रोशिया और एक फिर हाफ डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे ना ये जो चेन थी यहाँ पे एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और फिर से जो ये वाली चेन थी, ये चेन थी ना, इसी के ऊपर यहाँ पे चेन पे सिंपल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर ये फ्लावर से आगे वाली जो ये 3 चेन है यहाँ पे डाल के पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक बार 3 बार फंदे लेके और ये 4 बार में जो निकालते हैं वो क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन लास्ट वाली चेन में डाल के ऐसे ही निकाल लेंगे। एक छोटा सा कंगूरा बन गया। फिर हम यहाँ पे फिर से
2 ट्रिपल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे एक हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर ये देखिए सिंपल क्रोशिया आ गया, इस पर डाल के सिंपल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 चेन लेके और ये जो डबल क्रोशिया ये वाली चेन थी इसके पास डाल के इसे जॉइंट कर देंगे। फिर फ्लावर से जो अगले वाली ये चेन है यहाँ पे फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे। पहले हाफ डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया और फिर एक ये कंघे वाला। तो ये देखिए हमारा ये जो बनके ना तैयार होगा वो कुछ इस तरह से है ना, ये फ्लावर के ऊपर पत्तियां बनेंगी। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसी तरह से है ना हम ये पूरा का पूरा है ना बनाएंगे। जैसे मैंने ये 2 पत्तियां बनाई है ना, ऐसे ही पूरे में हम पत्तियां बना लेंगे। फिर हमें है ना ये कैसा लगेगा फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए अभी मैं ना ये धागे ना यहाँ से कट कर दूंगी। ये देखने में है ना कुछ इस तरह का है ना दिखाई दे रहा है। मैंने नीचे का बैकग्राउंड बदला है जिससे आपको है ना ये फ्लावर्स है ना अच्छे से दिखाई दें। तो ये देखिए ये वाले जो हमारे है ना फ्लावर्स हैं, ये हमारी पत्तियाँ देखने में है ना ये बहुत सुंदर लग रहा है। और जहाँ से मैंने ये पत्तियाँ शुरू की थी ना वहीं पे डाल के ना इसे कट कर दिया होंगी, ठीक है। तो आपको ये ना फूल जो हैं वो इस तरह के लगे हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है चारों तरफ फूल फूल हैं और बीच में ये इसे आप है ना किसी भी तरह से है ना टेबल पे ना जिस भी इसके लिए नीचे के लिए यूज़ करते हैं, मैं इसे वैसे करने वाली हूँ। आपको अगर ये ना मंदिर ले जाने के लिए या फिर है ना डेकोरेशन आइटम रखने के लिए यूज़ करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। आप ये ना खुद भी देख सकते हैं, देखने में ये बहुत बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि इसकी है ना जो लुक आई है वो एकदम से इतने सारे फूल और उसके बीच में है ना ये देखिए ये हमारी पत्तियां हैं। तो ये देखने में ना काफ़ी सुंदर लगा है। ये आप देख भी सकते हैं, ये ना पूरे के पूरे फूल हैं और उसके बीच में ना ये हमारे ना ये वाइट कलर का कोई भी शो पीस या कुछ भी रखने के लिए हम बना सकते हैं। तो आपको ये कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें मैं कुछ नया और अलग आपको बनाना बताऊंगी। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।